मैडम आपने भी विजिट किया सैलाब हिट एरियाज का जो मुतासर इलाके हैं, क्या विजुअल्स हैं, कैसे हालात वाकयात हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राय साकिब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। राय साहब, मैं पूरे पंजाब में जो है वो दौरे कर रही हूँ जी मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पे। जी पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर गुजरात में, फिर कसूर में, और अब मैं जलालपुर पीरवाला में इस वक्त मौजूद हूँ। जी आप यकीन करें कि जो इस वक्त एक कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है पूरे पंजाब में, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। 4 दहाइयों के बाद इस तरह का फ्लड आया है। अल्लाह रहम करे। और चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट मॉनिटरिंग और इंस्ट्रक्शन के अंडर 30 महकमे जो हैं वो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। उसके उस्मा साहबा, अलावा हमारे जिस एरिया में आज आप मौजूद हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया जलालपुर से? जी जलालपुर में इवैक्यूएशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम्म और यहाँ पे भी तकरीबन मेरे ख्याल में काफी जो है 3-4 लाख लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट किया तो उनको गया कहाँ है। शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं उनको? जी उनको शिफ्ट कहाँ कर किया जा रहा है? वैक्यूएट करने के बाद उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? वो जलालपुर पीरवाला का जो शहरी इलाका है जहाँ पे हमारे स्कूल हैं, जी वहाँ पे एक पूरा फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया ओके। है। वहाँ पे मैं अभी होके आई हूँ। 1000 वहाँ पे जो हमारे बच्चे, खुवातीन, मर्द जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों से मुलाकात हुई है। और उस्मा साहिबा, इस वो कैलकुलेशन से तो अगर 1000 बंदा एक कैंप में रखा जाए तो जलालपुर पीरवाला में अगर 100 स्कूल भी हो तो फिर भी 1 लाख बंदा है, 4 लाख आपने इवैक्यूएट किया। लेकिन उसमें नंबर्स में नहीं जाऊंगा एट दिस मोमेंट, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना। वी वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, हमें आप लोगों को सपोर्ट करना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करे। बसरा वहाँ साहब। पे देखिए, अब वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जी जहाँ पे रिस्क खत्म हो गया है जी फ्लड का। जी तो जी उन लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ओके। अगर उन्होंने माल मवेशी अपने आगे पीछे लेके जाने हैं या उनके लिए खाने का सामान पहुंचाना है, तो उसके लिए रेस्क्यू 1122 की अभी भी 50 के करीब बोट्स हैं। जी पहले वहां पे तकरीबन मेरे ख्याल में 80-90 थी, लेकिन अब चूंकि अलीपुर में अच्छा, मैं सैलाब इस तरह। इसी बोट्स के रिलेटेड में वापस आपकी तरफ आता हूँ। बसरा साहब भी रिसेंटली इसी एरिया में गए हुए थे, आई सॉ हिज फुटेजेस। और बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके अपने हलके बहावल नगर उस एरिया की क्या सूरत हाल है वहां पर, उसके बाद फिर हम जलालपुर की तरफ वापस आते हैं। साकिब खरल साहब, सबसे पहले तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सैलाब सदगान हैं, अल्लाह ताला इनको इनकी मदद करे, आमीन अल्लाह ताला आमीन इनकी आमीन। हिफाजत करे। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। और साकिब भाई, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए कि मेरा दिल इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है कि आपने जैसे कहा कि मैं सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे वाज़ेह हदायत है जी इमरान खान साहब की तरफ से कि इस वक्त सब काम छोड़कर जो सैलाब ज़दगान हैं उनके इलाकों में जाएं, उनकी मदद करें, उनको जो भी इस वक्त हम लोग मदद फराहम कर सकते हैं उनकी मदद करें। कम अज़ कम जितने अज़ला में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हम तमाम अज़ला में सलमान अकरम राजा साहब हों, हमारे लोकल MNAs MPAs, सब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। रात हम गुजरात में थे, चौरी परवेज़ लाई साहब वहाँ खुद पहुँचे। जी आपने साउथ पंजाब की, पहले तो बहावल नगरी में बात कर लूँ, जी चूँकि बहावल नगर तो जाहिर है वहाँ कौन सा इंसान बसते हैं, वहाँ तो हम जानवर हैं, हैवान हैं, मरे जिए, वहाँ तो ना कोई मीडिया जाता है ना कोई पूछता है। वहाँ पे हालात ये हैं कि बहुत बुरा सैलाब है और इतना ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं कि अभी तक वहाँ ये जो कह रही थी कि हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हर जगह हम लोगों को फराहम इमदाद कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, झूठे पे खुदा की लानत। मैंने इतनी बड़ी कसम उठाई है। बात यह है कि बहावल नगर अभी हम सुन रहे हैं जी कि ये जो सर्वे कर रहे हैं और ये नाम भिजवाने हैं इन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स को, उसका नाम तो अभी तक बहावल नगर का उस लिस्ट में भी शामिल नहीं हुआ। मैं आपको बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ। और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लोग खुले आसमान तले वहाँ पे बैठे हैं। लोगों की जानो माल का इतना नुकसान हुआ है, लाखों एकड़ अराजी वहाँ पे भी तबाह हो चुकी है बहावल नगर के अंदर, और अभी वहाँ पर सैलाब का जोर है। अब आ जाएं आप, इन्होंने कहा कि मैं जलालपुर पीरवाला में वाक़ मौजूद, हम लोग भी जलालपुर पीरवाला वहाँ पे मौजूद थे। जी
ये आवाम से लोग बसरा साहब वोट लेकर विजुअल्स नहीं तो आए, काफी इनको आ आवाम रहे के हैं, दुख बोट्स दर्द भी का- हैं और ये सारे एमपी जिनके मिनिस्टर्स भी वहां सुन पर तो ले, ये सुन ले। फील्ड में मौजूद हैं ये लोग। खरल साहब मैं आपको आंखों देखा वाकया सिर्फ मैं नहीं, मैं आपको अभी कहते हैं तो सोशल मीडिया पे मैं एक एक चीज पढ़ी है। जी। जलालपुर पीरवाला में जहां आपका मीडिया लगा हुआ था, हम लोग ने बोट के जरिए पहले उन इलाकों को देखा जहां घर डूबे हुए हैं, मवेशी डूबे हुए हैं, लोगों की लाखों एकड़ अराजी चली गई। फिर हम लोग वहां पे गए, वहां पे बोट्स खड़ी हैं, उनके अंदर ना इंजन है ना उनको कोई रेस्क्यू करने वाला है, लोग दुहाइयां दे रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इनसे ये पूछें कहां हैं वो लोग। मैं भी आप ऐसे करें साकिब भाई, मैं परसों और रात हम लोग वापस आए हैं जी। आप इनको भी साथ ले लें, मुझे भी साथ ले लें और जाकर मौका की सूरत हाल कौम को दिखाएं। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं उन नौजवानों को, मैं नाम अब नहीं लेना चाहता वरना उनके भी अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। उन यंग सहाफियों के जो मौके पर गए, जो एक एक चीज कौम को दिखा रहे मैं हैं। ले लेता हूं, इसलिए आप ना ले, मैं इस ले वक्त लेता हूं, मैं ले साकिब लेता हूं। भाई, सुन ले, एक उमरदराज बात गोंदल कह के साहब हैं, आप उस्मान फाज की तरफ शहबाज चले साहब हैं, जाइएगा। आदिल निजामी साहब हैं, हमारे भाई हैं, सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्यों इन बेचारों के आप दुश्मन बने हुए नहीं हैं? नहीं मेरे मैं भाई नाम नहीं लेना नहीं उनका चाहता था। क्रेडिट है, क्यों बड़ी मेहनत इनके- से उनका क्रेडिट है बसरा साहब, ये बड़ी मेहनत से काम भाई कर रहे हैं। क्रेडिट है साकिब खरल साहब, क्यों आप इनके दुश्मन बने हुए हैं? नहीं नहीं अल्लाह रहम क्यों करेगा। आपके वहां पर अलीपुर हो, जी। आपका जलालपुर पीर वाला हो, 80-90% पूरा डूब चुका है। आप मुझे बताएं वहां की आबादी कितनी होगी? 5 से 7 लाख अलीपुर और जलालपुर पीरवाला के। ये कह रहे हैं हमने इतने लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। आज सुबह एक बंदे से मेरी बात हुई, मैं आपको वीडियो भेज देता जी। हूं। उसने कहा 3 बच्चों की लाशें हम निकाल चुके हैं, हम खुद, हुकूमत नहीं, ये जाली हुकूमत नहीं, वो लोग उनकी लाशें निकाल चुके हैं। उसका 3 बच्चों की लाशें मेरी बोट में पड़ी हैं। हम लोग मैंने भी वजीर footage गए देखी, समड़ियाल, मैंने footage देखी है। एक जगह पे PP 159 है, 16 लोग वहां पे जहां भाग हुए, शहीद हुए और वहां पर एक घर के 6 लोग सैलाब में मरे। एक 1.5 साल की माजरा बच्ची गांव आज की तक नहीं माजरा मिली। गांव की क्या? बात कर रहे हैं आप? माजरा माजरा गांव के, माजरा। माजरा कलां गांव है, माजरा। वहां पे हम गए। सलमान अकरम राजा के साथ में उनका वालिद उसकी आंखों के सामने, उसके जी, वो बच्चे, उसकी मैं वो बीवी, देख के छोटी आया, वो बेटी, सारे हालात में क्या देख के। बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के अल्लाह का वास्ता, आप जिस तरह भी मुसल्लत कर दिए गए हैं, कौम की तरफ से आपको वास्ता देता हूं, ये टिकटॉक से बाहर आ जाएं, चलें, ये मुझे फोटोशूट जरा आप से जवाब बाहर मुझे आ जवाब जाएं, ले लेने दें जरा अमली उस्मान साहब काम से। करें।